नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एक जो फिजी देश है और फिजी देश के बारे में जानेंगे कि यहाँ हिंदू आबादी कितने प्रतिशत है, पहले कितनी थी, अब क्या है, और इनके बारे में सब जानेंगे। दोस्तों, इसके ऊपर मैंने कहानी बनाई है। तो दोस्तों, नक्शे में देखें, फिजी, ऑस्ट्रेलिया ये रहा है, ये न्यूजीलैंड नीचे, इसके बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं, ये फिजी द्वीप है और ये देश है दोस्तों। और फिजी की राजधानी है सुआ। नीचे देखते हैं वर्ल्ड मैप में फिजी कहाँ रहेगा। तो दोस्तों, वर्ल्ड मैप में फिजी ये रहा, ये फिजी है। ये दोस्तों वीडियो मैंने इसलिए बनाया कि हम इसमें ये देखेंगे कि फिजी के अंदर 1976 तक हिंदू धर्म मेजॉरिटी में था, यानी करीबन बराबर था। तो कैसे हिंदुओं की आबादी घटती गई और आज दोस्तों हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ करीबन 27-28% है। तो इस सब के बारे में जानेंगे हम। दोस्तों, ये हुआ था कि अंग्रेज़ों का साम्राज्य संपूर्ण विश्व में था। तो दोस्तों, ऐसे ही फिजी में भी अंग्रेज़ों का राज था और हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों का राज था। फिजी दोस्तों प्रशांत महासागर का एक द्वीप है। तो यहाँ गन्ने की खेती बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन वहाँ दिक्कत ये थी कि जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, श्रमिक नहीं मिल पा रहे थे, वो सस्ते श्रमिक नहीं मिल रहे थे। तो अंग्रेज़ों ने जो सस्ते श्रमिक थे, बिहार से ज़्यादा थे, उनको फिजी ले जाना शुरू करा। और ऐसे दोस्तों कई देशों में अंग्रेज़ों ने भारतीय मज़दूर ले गए थे, क्योंकि भारत में सस्ता श्रमिक मिल जाता था। तो दोस्तों, ये बात है करीबन 1879 ईस्वी की। तो 1879 में जो भारतीय लोग थे, जिसमें हिंदू थे ज़्यादातर, मुसलमान, ईसाई, सिख भी थे, तो फिजी पहुंचना शुरू हुए। और करीबन 1920 तक दोस्तों ये इनका माइग्रेशन चलता रहा। और उसके बाद में दोस्तों 1920 और 1930 के दशक में कुछ इंडो फिजियन फिजी आए। ये दोस्तों जो फिजी लोग हैं, इनको भारत से गए, इनको इंडो फिजियन कहा जाता है। इंडो यानी भारत, फिजियन यानी अब फिजी के हो गए। और दोस्तों, फिजी के बारे में एक अच्छी फैक्ट है ये कि अपन हिंदू धर्म में एक जो नाग की कहानी होती है, कालिया नाग। तो कालिया नाग ये दोस्तों हिंदू परंपरा में बताया जाता है कि फिजी में रहता है। अब दोस्तों देखते हैं कि हिंदुओं की आबादी कैसे घटती गई। 1900 ईस्वी में, यानी 1879 में माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था हिंदुओं का फिजी के लिए। 1879 से पहले हिंदू बिल्कुल थे ही नहीं फिजी में। और 1900 में 64% तक पहुंच गए हिंदू। 1976 में दोस्तों, 1970 में फिजी आज़ाद हुआ था, अंग्रेज़ों का दिन था, 1970 में आज़ादी मिली। तो करीबन 45% हिंदू बचे थे 1976 में। फिर दोस्तों शुरू हुआ उत्पीड़न का दौर हिंदुओं पे, और ऐसे होते होते 33% हिंदू बचे 1996 में मात्र। फिर 2007 में 27% हिंदू रहे हैं। और उसके बाद में दोस्तों जनगणना हुई नहीं है, और भी कम हो गए होंगे हिंदू अब यहाँ। अब दोस्तों ज़्यादातर यहाँ ईसाई धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, हिंदुओं ने जैसे जैसे यहाँ रहना शुरू किया तो निर्माण भी करवाए। तो दोस्तों देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है। ये फिजी में मंदिर है दोस्तों। ये इस तरह का टेम्पल है। ये भारत में नहीं है दोस्तों, फिजी में ये। फिर दोस्तों क्या होता है, 2000 के दशक में
कई तख्तापलट होते हैं, कई सांप्रदायिक अशांति होती है, हिंदुओं का उत्पीड़न होता है और बहुत सारे लोग दोस्तों हिंदू लोग देश छोड़ देते हैं। कुछ अफ्रीका जाते हैं, कुछ कनाडा, कुछ ऑस्ट्रेलिया, कुछ भारत में माइग्रेट हो जाते हैं। वहाँ के फिजी समुदाय के लोगों ने। इसका नाम दोस्तों नार्डी प्राइमरी स्कूल 1968 में बनाई थी। जो दोस्तों नार्डी एक द्वीप है, यह हिंदू समुदाय मेजॉरिटी में है, बहुमत में है, अधिक संख्या में मिलता है आपको यहाँ। इसके अलावा 1874 में फिजी था ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का हिस्सा बन गया, यानी 1874 में अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया था फिजी पे। 1879 में जो ब्रिटिश सरकार ने कुली लोग थे जो ढोते थे सामान, उनको ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के स्वामित्व वाले फिजी के गन्ना बागानों में काम करने के लिए, इनको दोस्तों गिरमिटिया मजदूर कहते थे, जो फिजी में काम करते थे गन्ना के खेतों में। 1919 तक लगभग 60,000 भारतीयों को दोस्तों यहाँ लाया गया फिजी में और इनसे 5 साल का अनुबंध करवाया गया कि 5 साल आप काम करोगे और 5 साल बाद में अब वापस जा सकते हो। तो लेकिन दोस्तों कुछ लोग फिर वहीं बस गए और हमेशा के लिए वहीं के नागरिक होकर रह गए। भारतीय मूल के लगभग 85% लोग फिजी में लाए गए थे, क्योंकि दोस्तों ये गिरमिटिया हिंदू मजदूर थे। कुछ मुसलमान थे, कुछ ईसाई थे, कुछ सिख भी थे। यहाँ दोस्तों वृक्षारोपण हुआ करता था, अंग्रेज़ों ने खूब वृक्षारोपण कराया, खनन भी अच्छा होता है यहाँ। यहाँ दोस्तों कुछ लोग तमिलनाडु, दक्षिण भारत से भी आए हैं। माइग्रेट ज़्यादा हुए दोस्तों फिजी में, अफ्रीका से भी लोग आए हैं, कैरिबियन से भी आए हैं, दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों से भी आए हैं। लेकिन दोस्तों जो उत्तर भारत में ये लोग आए हैं, ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से आए हैं। और दोस्तों जो यहाँ के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, 1999 से 2000 में 1 साल रहे थे, महेंद्र चौधरी, जो हरियाणा के रोहतक से उनके पुर के गए थे। यहाँ दोस्तों वृक्षारोपण का बहुत ज़्यादा महत्व है फिजी के अंदर। यहाँ लोग वृक्षों को बहुत लगाते हैं। ये देखिए, तो 1976 की फिजी की जनगणना के अनुसार करीबन 50% लोग इंडो फिजियन थे, जिनमें 80% हिंदू थे, और दूसरे शब्द में कहे तो 40% आबादी हिंदुओं की थी। 1980 और उसके बाद में लगातार उत्पीड़न हुआ, हिंदुओं के घर जलाए गए, मंदिरों में आगजनी हुई, बलात्कार हुए। फिर हिंदू लोगों ने वहाँ दोस्तों हिंदू लोगों को इंडो फिजियन कहा जाता है। ये लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, भारत में माइग्रेट कर गए और करीबन 50,000 लोग विस्थापित हुए थे। एक दोस्तों खासियत ये है कि फिजी के अंदर हिंदू धर्म की कि यहाँ जो जाति संरचना का अभाव है, जाति बिल्कुल नहीं होती। सारे लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, आपस में सबका रिश्ता हो सकता है। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि ये सारे लोग मज़दूर थे और यहाँ से सब गए थे, तो कुली लोग थे, जहाज़ों से गए थे, तो सबको बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा था। सब लोग सिर्फ फिर दोस्तों आपस में घुल मिल गए, क्योंकि जब अपन किसी दूसरे देश में जाते हैं तो दोस्तों जो अपना जो प्रदेश का होता है अपने को सबको प्यारा लगता है। इस वजह से यहाँ दोस्तों जाति प्रथा भी नहीं पाई जाती है। यहाँ दोस्तों हिंदुओं को बहुत ही
घृणा की दृष्टि से देखते हैं वहाँ के स्थानीय लोग। ये दोस्तों जो ऊपर मंदिर बताया था मैंने, ये मंदिर था श्री शिव सुब्रमण्य हिंदू मंदिर है नाडी। जो नाडी एक द्वीप है दोस्तों, यहाँ हिंदू धर्म की बहुलता है जो फिजी के अंदर है। ये दोस्तों जो हिंदू लोग हैं फिजी में जो बाहर से गए हैं, ये ज़्यादातर ये नाडी द्वीप हैं, और जो शहर वाले क्षेत्र हैं, सिटी है, और या जहाँ गन्ना की ज़्यादा खेती होती है, केवल उन्हीं क्षेत्रों में रहते हैं। संपूर्ण फिजी में नहीं रहते दोस्तों। संपूर्ण फिजी में वहाँ के जो लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और यहाँ के हिंदू लोग रामनवमी, होली, दिवाली सभी त्यौहार मनाते हैं। और दिवाली को दोस्तों सार्वजनिक अवकाश भी रहता है। ये दोस्तों जो मंदिर था दोस्तों, एक 1910 में बनाया था नाडी में नदावर में। शिव हिंदू मंदिर 1910 में बनाया था हिंदुओं ने। 2008 में दोस्तों जो सांप्रदायिक दंगे हुए थे वहाँ तोड़ दिया गया था इसको। और जो नाडी में शिव सुब्रमण्य मंदिर है वो सबसे बड़ा मंदिर है हिंदुओं का। और दोस्तों क्या था कि यहाँ बहुत ही हिंदुओं में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार किए गए, स्कूल बनाए गए, सामुदायिक केंद्र बनाए गए। इनमें एक स्वामी विवेकानंद की शख्सियत है, भक्त कुप्पुस्वामी नायडू। इन्हें साधु स्वामी भी कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों बहुत सुधार किया यहाँ, सामुदायिक प्रयास से स्कूल बनाए, नर्सिंग क्लिनिक बनाई, कृषि प्रौद्योगिकी में सुधार किए, मंदिर बनाए, सामुदायिक केंद्र बनाए। ये दोस्तों रामकृष्ण परमहंस जो रामकृष्ण मिशन है उससे संबंधित है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दोस्तों फिजी के जो लोग थे, अपने हिंदू लोग थे, वो काफ़ी बड़ी संख्या में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भाग लिया था। करीबन 5000 से अधिक हिंदू सैनिकों ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत और अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों के लाखों सैनिकों के साथ सेवा की थी। क्योंकि दोस्तों जो फिजी में सैनिक जनसंख्या के अनुपात में ज़्यादा है, और दोस्तों काफ़ी समृद्ध देश हैं फिजी। उत्पीड़न दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया है कि बहुत ज़्यादा उत्पीड़न होता है फिजी में हिंदुओं पर। फिर दोस्तों उसके बाद देखते हैं, ये दोस्तों महेंद्र चौधरी है जो मैंने आपको ऊपर बताया था, चौथे प्राइम मिनिस्टर रहे थे फिजी के 1999 से 2000 के बीच। उसके बाद दोस्तों कभी हिंदू प्रधानमंत्री नहीं रहा, 1 साल ही रहे थे, क्योंकि उसके बाद हिंदुओं पे अत्याचार शुरू हुए और बहुत ही बुरी दशा में हैं हिंदू लोग। तो दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, यदि आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।